10 जनवरी इंशाअल्लाह 10 जनवरी बाद नमाज जुमा मीरालम टैंक के पास से शास्त्रीपुरम तक। आदाब नाज़रीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। सदर नशीन गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी सरफराज अहमद खान ने अवाम से अपील की कि वो 10 जनवरी को निकाली जाने वाली रैली को कामयाब बनाएं। अपने एक बयान में उन्होंने NRC और CA को हिंदुस्तानी दस्तूर के मग़ायर करार दिया और कहा कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज ये प्रेस मीट रखने का मकसद व मंशा ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो हिंदुस्तानियों के साथ जो लंगा नाच खेल रही है और जुल्म और बर्बरियत का जो है इक़दाम उठाई है, NPR, NRC और CAA के जो है इसका सहारा लेकर खुसूसन मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, उसी के सिलसिले में हम आपसे बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। 10 जनवरी इंशाअल्लाह 10 जनवरी बाद नमाज जुमा मीरालम टैंक के पास से शास्त्रीपुरम तक मुत्तहिदा अमल जो यूनाइटेड फोरम है उसके ज़ेर एहतमाम एक अज़ीम व शान पैमाने पर जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उसी में शामिल है और नख़ीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है क़ियादत में एक अज़ीम व शान पैमाने पर रैली निकाली जाएगी। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से जो है गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुक़द्दस रैली में जो एक यानी कि हिंदुस्तान के दस्तूर के साथ खेल खेला जा रहा है, उसी के ख़िलाफ़ जो है आप तमाम लाखों की तादाद में जमा हो और जो है अपने इत्तेहाद और वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का भरपूर मुज़ाहरा करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में ये जो रैली निकाली जा रही है उसका जो है एक पैगाम ये है कि खुसूसन मुसलमानों के ऊपर बल्कि तमाम इंडियंस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। उसके अंदर खुसूसन मुसलमान के ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ जो ये रैली निकाली जा रही है उसके अंदर आप तमाम से आंध्र प्रदेश के तमाम सेकुलर जहन रखने वाले भाइयों और बहनों से, बूढ़ों से, माँ और बहनों से, तमाम से मेरी दर्दमंदाना अपील और गुजारिश है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के और सराउंडिंग जितने भी यानी कि स्टेट्स लगते हैं हमारे को, वहाँ के तमाम के एक जो है तारीख़ साज जो है ये प्रोटेस्ट रैली की जो है शक्ल में एक रैली निकाली है। और यहाँ पे सरज़मीन हैदराबाद से जो आवाज़ उठती है यकीनन ये दिल्ली हिलता है इस आवाज़ में। ये आवाज़ जब कभी भी सरज़मीन हैदराबाद से कुछ मसाइल पे आवाज़ उठती है तो जो है भयानक तरीक़े से जो है उसका इक़दाम लेता है। और मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। और खुसूसन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं बेहद दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वक्त का अहम तकाज़ा समझते हुए आपने 10 जनवरी को अजीम रैली जो ग्रैंड प्रोटेस्ट तिरंगा रैली है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है आपने इसका इक़दाम किया। हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरा मसला ये है कि मिलियन मार्च जो 4 जनवरी को हुआ था वो एक अजीम व शान पैमाने पर लाखों की तादाद में जो है सरों का समंदर था। वर्ल्ड में 7 नंबर पे जो है मिलियन मार्च को लिखा गया है रिकॉर्ड में। तो वो मिलियन मार्च के बाद जो है मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब के ऊपर 25 केसेस बुक करती है तेलंगाना की पुलिस। मैं मोहम्मद महमूद अली साहब जो वज़ीर दाखिला है हुकूमत तेलंगाना के, उनसे दर्दमंदाना अपील और रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर 25 केसेस जो मुश्ताक मलिक और 40 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर किए गए हैं वो फिलफौर जो है फ़ौरी तौर पर विड्रा कीजिए। क्योंकि मुश्ताक मलिक साहब कोई उनका एक पर्सनल रैली नहीं
नहीं निकाले, कोई पर्सनल मार्च नहीं था उनका। ये मार्च था मुसलमानों के ऊपर और जो है हिंदुस्तानियों के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी उसी के ऊपर उन्हों मद्देनज़र रखते हुए मिलियन मार्च निकाले हैं। तो मैं फिर एक मरतबा हुकूमत तेलंगाना से, बिलखुसूस KCR साहब से, मोहम्मद महमूद अली साहब से मैं इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पर जो 25 केसेस आप डाले हैं उसको फौरी तौर पर विड्रा करें। और ना हमारी जो कमेटी है गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी सोशल और रिलीजियस कमेटी है, ये ना हमको कोई पार्टी से वाबस्तगी है, ना हमको सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ कहीं भी हुकूम यानी कि मुसलमानों पर और जो है हुकूमत मुसलमानों के ऊपर जहाँ पे भी जुल्म करती है तो हमारी आवाज़ बुलंद होती है। जहाँ कहीं भी आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पे बात आती है तो गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी अपने सर पे कफन बांधती है। यानी कि मेरा बोलने का मकसद ये है कि ना हम MIM के ख़िलाफ़ है, ना जो है मुश्ताक़ मलिक साहब के ख़िलाफ़ है। हमारा मकसद और मंशान ये है कि जो कोई भी हमारी रहबरी करता, हमारी जो है यानी कि कमांड करता हमको, तो हम उनके साथ है। हम यानी कि अगर आप मिलियन मार्च निकालते हैं तो उसके अंदर फ़ायदा हमारा है, यानी कि हमको NRC, NPR और CAA से नजात चाहिए। हमको कोई भी कुछ भी कर लीजिए, हमको जो है ये चीज़ विड्रॉ कराना है। इंशाअल्लाह ताला विड्रॉ करा के रहेंगे। अब 10 जनवरी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर क़ियादत, ज़ेर निगरानी में एक अजीम शान पैमाने पर 10 जनवरी को बाद नमाज जुमा मीरालम टैंक के पास से, मीरालम ईदगाह के पास से एक अजीम रैली निकाली जाएगी। मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है फिर एक बार कि जो है आप इसको भारी अक्सरियत से जो है और लाखों की तादाद में इसको कामयाब बनाए, ऐसा कामयाब बनाए कि इंडिया में सब में नंबर 1 यही रहेंगी। यही गुजारिश है मेरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।